आज का प्रश्न साधारण नहीं है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है, वही भावना हर प्राणी में होती है। तो फिर बताइए, क्या मनुष्य को किसी और का जीवन लेने का अधिकार है? कई लोग कहते हैं, हमने तो मारा नहीं, बस खरीद लिया। लेकिन स्मरण रखो, जो पाप को बढ़ावा देता है, वो भी पाप का भागी होता है। गरुड़ पुराण कहता है, हिंसा करने वाला ही नहीं, हिंसा को स्वीकार करने वाला भी यमराज के न्याय से नहीं बचता। यहां कोई तर्क नहीं चलता, केवल कर्म बोलते हैं। अब निर्णय आपका है, मांस खाना पुण्य है या पाप, इसका लेखा यमराज स्वयं लेते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर की अद्भुत रचना है। इस सृष्टि में ईश्वर ने असंख्य योनियों की रचना की है, जिनमें कोई जीव आकार में बहुत विशाल है, तो कोई इतना सूक्ष्म कि वह आंखों से दिखाई भी नहीं देता। परंतु मित्रों, आकार चाहे बड़ा हो या छोटा, हर प्राणी में उसी परमात्मा की चेतना विद्यमान है। ईश्वर ने किसी भी जीव की रचना व्यर्थ में नहीं की है। हर प्राणी का इस प्रकृति में अपना एक निश्चित स्थान, उद्देश्य और भूमिका है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस कलयुग में कुछ दुष्ट और अज्ञानी मनुष्य अपने स्वाद, लालच और आदतों के कारण निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या करके उनका मांस भक्षण करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिस प्रकार उन्हें जीवन प्रिय है, उसी प्रकार हर जीव को अपना जीवन प्रिय होता है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना धर्म के अनुसार उचित है? क्या मांसाहार करने से पुण्य मिलता है या पाप? दोस्तों, ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि आत्मा और कर्म से जुड़े हुए गंभीर प्रश्न हैं। क्योंकि जैसा कर्म होता है, वैसा ही फल मिलता है, यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य दूसरों के जीवन का हनन करता है, वह अपने लिए भी दुखों का मार्ग स्वयं तैयार करता है। आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की दृष्टि से यह विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने से मनुष्य को पाप लगता है या नहीं। पशु पक्षी जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा, मछली आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में किन किन पापों का भोग करना पड़ता है और इसका उनके अगले जन्म तथा आत्मिक यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को यमलोक में यमराज के द्वारा कौन सी सजा मिलती है। एक बार की बात है, धर्म, न्याय और कर्मफल के अधिपति यमराज अपने दिव्य न्याय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर एक ओर करुणा की शीतल छाया, तो दूसरी ओर न्याय की अडिग कठोरता साफ झलक रही थी। उसी समय लोक लोकांतरों में विचरण करने वाले मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी अपनी वीणा धारण किए वहां पधारे। आज उनके मुख पर वह स्वाभाविक प्रसन्नता नहीं थी, अपितु गहरी व्याकुलता और पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। उनके नेत्रों में करुणा थी और हृदय में मानव जाति के प्रति चिंता। देवर्षि नारद को इस अवस्था में देखकर यमराज ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो सदा हरि नाम में लीन रहते हैं, तीनों लोकों में धर्म और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। आज आपके मुख पर यह विषाद क्यों है? आपके हृदय को किस बात ने इतना व्यथित कर दिया है? तब देवर्षि नारद जी ने धर्मराज को प्रणाम किया और बोले, हे सूर्य तनय, आज पृथ्वीलोक में भ्रमण करते हुए मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। मैंने देखा कि कुछ मनुष्य, जिनके भीतर दया का नाम मात्र भी नहीं बचा, छोटे छोटे असहाय और निर्दोष जीवों की निर्दयता से हत्या कर रहे थे। वे जीव भय से कांप रहे थे, जीवन की भीख मांग रहे थे, परंतु उन मनुष्यों के हृदय पत्थर बन चुके थे। हे धर्मराज, वे मनुष्य अपने स्वाद और जिह्वा के सुख के लिए उन प्राणियों का मांस बना रहे थे। वह ये बात भूल गए कि जिस प्रकार उन्हें अपना जीवन प्रिय है, उसी प्रकार हर जीव को अपना जीवन प्रिय होता है। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरा मन अत्यंत पीड़ित हो उठा। हे धर्मराज, उसी क्षण मेरे मन में एक गहन और गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ।
यह प्रश्न केवल मेरा नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यह प्रश्न लेकर आपके चरणों में आया हूं। धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, हे देवर्षि, जो प्रश्न आपके मन में उठा है वह धर्म और अधर्म की जड़ तक अवश्य जाता होगा। आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए। तब देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, क्या इन छोटे छोटे निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य? क्या ऐसा कर्म धर्म के अंतर्गत आता है या अधर्म के? और जो मनुष्य ऐसा करता है, क्या वह अपने कर्मों के फल से बच सकता है? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर धर्मराज के मुख पर एक गूढ़ मुस्कान आई। उन्होंने गंभीरता से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गहन है। इसका उत्तर केवल शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मैं इसका उत्तर तुम्हें एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा, ताकि सत्य तुम्हारे हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो जाए। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और ऐसे कर्म करने वाले मनुष्यों को अपने कर्मों का फल किस प्रकार भोगना पड़ता है। यह सुनकर देवर्षि नारद जी का हृदय जिज्ञासा से भर उठा। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे सूर्य तनय, आप कथा सुनाइए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, एक बार की बात है, दंडकारण्य नामक घने वन में एक सन्यासी महात्मा तपस्या में लीन थे। उस वन में चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की मधुर आवाज और पवन की सरसराहट वन की पवित्रता को गहरा कर रही थी। महात्मा ध्यान में लीन थे, तभी अचानक झाड़ियों को चीरता हुआ एक नन्हा सा मृग तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसका शरीर कांप रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। वह मृग सीधे आकर महात्मा के पीछे छिप गया, मानो उसे यहीं जीवन की आखिरी शरण मिल गई हो। उस भयभीत हिरण को इस अवस्था में देखकर महात्मा की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोलीं और मृग की हालत देखकर करुणा से भर उठे। फिर गंभीर स्वर में बोले, हे मृग, तुम इतने भयभीत क्यों हो? कौन है जिससे डरकर तुम इस प्रकार प्राण बचाने को दौड़े चले आए? किस संकट ने तुम्हें यहां मेरी शरण लेने को विवश कर दिया? महात्मा अब भी मृग से यह प्रश्न कर ही रहे थे कि तभी वहां एक व्याध आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण था, चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में केवल शिकार की लालसा। उसने आते ही महात्मा से कहा, हे सन्यासी, इस हिरण को मुझे सौंप दीजिए। मैंने इसे बहुत दूर तक दौड़ाया है। ये मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मारकर अपना भोजन बनाऊंगा। व्याध की यह बात सुनकर महात्मा शांत भाव से मुस्कुराए। फिर उन्होंने शिकारी की ओर देखकर कहा, अरे अज्ञानी, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि इस संसार में किसी भी जीव पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं होता? प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का स्वयं स्वामी होता है। जैसे तुझे अपना शरीर प्रिय है, वैसे ही इस मृग को भी अपना जीवन प्रिय है। हिंसा को अधिकार का नाम देना सबसे बड़ा भ्रम है। महात्मा के ये वचन सुनकर भी व्याध का हृदय नहीं पिघला। उसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल हठ था। उसने फिर हठपूर्वक उत्तर दिया, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसे मारकर खाऊंगा। तब सन्यासी महात्मा गंभीर स्वर में उस व्याध से कहते हैं, हे व्याध, किसी निर्दोष प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी प्राणी के प्राण लेने का अधिकार तो उस माता पिता को भी नहीं है जिसने उसे जन्म दिया है। तो सोचो फिर, तुम्हें यह अधिकार कैसे हो सकता है? स्मरण रखो, किसी भी जीव की हत्या करना महापाप है। क्या तुम इस सत्य को नहीं मानते? मित्रों, महात्मा के इन वचनों पर भी व्याध के मन में कोई पश्चाताप नहीं जागा। वह उल्टा तर्क देते हुए बोला, हे सन्यासी, किसी जीव का मांस खाना पाप नहीं है। मैं तो जीवों को मारकर उन्हें इस जीवन के कष्टों से मुक्त करता हूं। फिर इसमें पाप कैसा? यह तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। वैसे भी यदि मैं इस हिरण को नहीं मारूंगा तो कोई और इसे मारकर खा ही लेगा। तो फिर दोष मुझ पर क्यों? और यदि जीवों को मारना पाप ही है तो राजा महाराजा शिकार क्यों करते हैं? क्या उन्हें शिकार करते समय पाप नहीं लगता? मित्रों, व्याध की यह बातें सुनकर सन्यासी महात्मा सब समझ गए। उन्होंने जान लिया कि इस मनुष्य की बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते इतनी मंद हो चुकी है कि उसे अब पाप और पुण्य का भेद दिखाई ही नहीं देता। उसका हृदय कठोर हो चुका था और विवेक पर मोह का पर्दा पड़ गया है। महात्मा जी ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, हे वत्स,
केवल तर्क देने से सत्य नहीं बदल जाता। यदि तुम्हारी बुद्धि को समझाना है तो तुम्हें उदाहरण देना होगा। फिर सन्यासी महात्मा उस शिकारी से कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें समझ आएगा कि मनुष्य जीवों का शिकार क्यों करता है, मांस क्यों खाता है और इसका परिणाम उसे किस रूप में भोगना पड़ता है। इतना कहकर महात्मा जी कथा आरंभ करते हुए बोले, हे व्याध, एक बार आर्यावर्त की धरती पर भयंकर अकाल पड़ गया था। असमय वर्षा, ओलों की मार और प्रकृति की कठोरता के कारण लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। खेत जो कभी अन्न से लहलहाते थे, अब वीरान पड़े थे। अनाज के भंडार खाली होने लगे थे। धीरे धीरे स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग भोजन की तलाश में अपने घर-बार छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। गांवों और नगरों में भूख का तांडव शुरू हो गया था। कई घरों के चूल्हे बुझ चुके थे। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखने लगे। वृद्ध और असहाय लोग कमजोरी से दम तोड़ने लगे। चारों ओर करुण क्रंदन और निराशा का वातावरण था। अपनी प्रजा की यह दयनीय अवस्था देखकर आर्यावर्त के राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। वह दिन रात यही सोचकर चिंतित रहते कि उसकी प्रजा भूख से मर रही है और वह राजा होकर भी उनके लिए कुछ ठोस उपाय नहीं कर पा रहा। राजा को यह पीड़ा भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। फिर एक दिन राजा ने एक महत्वपूर्ण सभा बुलाने का निर्णय लिया। सभा में राज्य के सभी मंत्री, महामंत्री और विद्वान जन उपस्थित हुए। राजा ने अपने सभासदों से गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय सभासदों, आज मेरी प्रजा भुखमरी से मर रही है। बताइए, इस भोजन के अकाल से और इस भयावह संकट से हम अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं? राजा की बात सुनकर सभा में एक गहरी खामोशी छा गई। सभी मंत्री और महामंत्री चिंतन में डूब गए। कोई भी स्पष्ट समाधान नहीं दे पा रहा था। हर उपाय अधूरा प्रतीत हो रहा था। उसी सभा में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जो मांसाहार का समर्थक था। उसके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उसने सोचा कि यह अवसर अपने विचारों को लागू करने का सबसे सही समय है। यदि राजा की अनुमति मिल जाए तो खुलेआम जीवों की हत्या कर मांस को भोजन का साधन बनाया जा सकता है और फिर कोई रोक टोक भी नहीं रहेगी। यह सोचकर उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों न हम जीवों को मारकर उनका मांस भोजन में शामिल करें। इससे न तो अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, न धन खर्च होगा। भूखमरी का संकट भी समाप्त हो जाएगा और भोजन का अकाल भी खत्म हो जाएगा। हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भूखमरी से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री को उस व्यक्ति की यह बात बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर न तो सहमति थी और न ही उत्साह, बल्कि एक गहरी चिंता और गंभीरता झलक रही थी। राजा ने जब महामंत्री को देखा तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। यह देखकर राजा ने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? क्या आपको यह सुझाव उचित नहीं लगता? तब महामंत्री ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, महाराज, जीवों की हत्या करके भोजन करना मुझे धर्म और नीति दोनों के विरुद्ध प्रतीत होता है। परंतु अभी मैं अपनी पूरी राय आपको नहीं दूंगा। कल मैं आपको अपना उत्तर दूंगा। राजा ने महामंत्री की बात स्वीकार कर ली। सभा समाप्त हो गई, लेकिन महामंत्री का मन अत्यंत व्याकुल था। वह जानना चाहता था कि जो व्यक्ति आज सभा में दूसरों की हत्या को सहज बता रहा है, वह स्वयं उस स्थिति में क्या करेगा। रात होते ही महामंत्री चुपचाप उस व्यक्ति के घर पहुंचे जिसने सभा में मांस खाने का सुझाव दिया था। महामंत्री गंभीर और चिंतित स्वर में उससे बोले, भाई, आज संध्या के समय अचानक महाराज की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई है। वैद्य ने स्पष्ट कहा है कि यदि महाराज को किसी मोटे, ताजे और हष्टपुष्ट मनुष्य का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर महामंत्री ने आगे कहा, तुम देखने में मुझे पूरी तरह स्वस्थ, हष्टपुष्ट और बलवान प्रतीत होते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में संकोच नहीं करोगे। मैं तुम्हें इसके बदले में महाराज से अपार धन, स्वर्ण मुद्राएं और सम्मान दिलाने के लिए तैयार हूं। यदि तुम अपना थोड़ा सा मांस दे दो तो महाराज की जान बच जाएगी।
महामंत्री की यह बात सुनते ही उस व्यक्ति के भीतर भय समा गया। जिसने सभा में बड़े सहज भाव से जीवों को मारने की बात कही थी, वही व्यक्ति अब कांपने लगा। बिना कुछ बोले वह तेजी से अपने घर के अंदर भागा। कुछ ही देर में वह अपने घर से बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लेकर बाहर आया और घबराए हुए स्वर में महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर उसने कांपते हाथों से सारी स्वर्ण मुद्राएं महामंत्री को सौंप दी। उसकी बात सुनकर महामंत्री गंभीर स्वर में बोले, नहीं भाई, राजा साहब की आज्ञा स्पष्ट है। उन्होंने तुम्हारा ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि तुम हष्टपुष्ट हो। तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस देने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे महाराज की जान बच सकती है। यह सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर महामंत्री के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। धन दे सकता हूं, सेवा कर सकता हूं, पर अपने शरीर को काटना मेरे बस की बात नहीं है। इतना कहकर वह व्यक्ति डर के मारे वहां से भागने लगा। तभी महामंत्री ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन तुम्हारी ये स्वर्ण मुद्राएं मैं ले जा रहा हूं। यह कहकर महामंत्री जी वहां से चले गए। इसके बाद महामंत्री एक एक करके नगर के हर एक घर में गए और उनसे यही आग्रह करते, राजा की जान बचाने के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दीजिए। लेकिन हर घर में एक ही दृश्य देखने को मिला। सभी अपनी जान बचाने के लिए बहाना बनाने लगे। किसी ने 1,00,000 मुद्राएं दीं, किसी ने 2,00,000 मुद्राएं दीं, किसी ने उससे भी अधिक धन अर्पित कर दिया, लेकिन कोई भी अपने शरीर से मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मित्रों, आगे महात्मा जी उस व्याध से कहते हैं, हे व्याध महामंत्री जी। वे सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर चले गए। रात भर नगर में एक अजीब सी बेचैनी फैली रही। हर व्यक्ति के मन में भय भी था और अपराध बोध भी। किसी ने धन दिया था, किसी ने प्रतिष्ठा बचाई थी, लेकिन कोई भी अपने भीतर झांकने का साहस नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुबह होते ही नगर के सभी लोग राजा का हाल जानने के लिए महल की ओर चल पड़े। महल के द्वार पर भीड़ उमड़ पड़ी। उसी समय महामंत्री भी वे सभी स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजदरबार में पहुंचे। उन्होंने दरबार के बीचों बीच वे सारी मुद्राएं राजा के सामने रख दी। इतना अपार धन देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, महामंत्री जी, यह इतना सारा धन आप कहां से लेकर आए हैं? तब महामंत्री ने हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया और पूरी मांस वाली बात विस्तार से सुनाई। महाराज, मैं नगर के प्रत्येक घर गया था। मैंने लोगों से यह कहकर निवेदन किया कि आपकी तबीयत अत्यंत खराब है और आपको थोड़े से मांस की आवश्यकता है। मैंने जानबूझकर उनसे यह कहा कि यदि वे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे देंगे तो आपकी प्राण रक्षा हो जाएगी। महाराज, मैं एक एक करके नगर के सभी घरों में गया। सबने मेरी बात सुनी, सब घबराए, सबने अपने अपने तर्क दिए। किसी ने भय से, किसी ने स्वार्थ से, किसी ने अपने परिवार का बहाना बनाकर मांस देने से साफ मना कर दिया, और बदले में सबने अपने अपने घरों से धन और स्वर्ण मुद्राएं निकालकर दे दी। किसी ने 1,00,000 दिए, किसी ने 2,00,000, किसी ने उससे भी अधिक, और इस प्रकार यह सारा धन मेरे पास इकट्ठा हो गया। फिर महामंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब आप ही इस बात का निर्णय लीजिए। जिन लोगों ने अपने शरीर का थोड़ा सा मांस देने से इनकार कर दिया, वही लोग कल इसी सभा में खड़े होकर यह कह रहे थे कि हम जीवों को मारकर उनका मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। हे महाराज, जब इन मनुष्यों को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में इतनी तकलीफ होती है तो सोचिए उन निर्दोष जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें यह मनुष्य निर्दयता से मार देता है, जो जीव न बोल सकते हैं, न विरोध कर सकते हैं, जो केवल भय और पीड़ा के साथ अपनी अंतिम सांस लेते हैं। महामंत्री की यह बात सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। राजा को तुरंत यह सत्य समझ में आ गया कि भूख मिटाने के लिए जीवों की हत्या करना कोई समाधान नहीं है। मनुष्य की पीड़ा और जीव की पीड़ा में कोई अंतर नहीं होता। दोनों को समान रूप से दर्द होता है, दोनों को समान रूप से जीवन प्रिय होता है। फिर वह सन्यासी महात्मा उस व्याध से बोले, हे व्याध, इस कथा को सुनकर अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा
कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई जीव। इस संसार में सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने तुम्हारे और मेरे हैं। इसलिए हमें किसी जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो वह तड़प उठता है, कराह उठता है, लेकिन यही मनुष्य जब अन्य जीवों को मारता है तो एक पल के लिए भी नहीं सोचता। यह दुष्ट मनुष्य उन निर्दोष जीवों को बड़ी बेरहमी से मार देता है जिनका इस संसार में कोई अपराध नहीं होता। हे व्याध, जिस प्रकार आज तुम इस हिरण को मारने के लिए इसका पीछा कर रहे थे, यदि इसी प्रकार कोई तुम्हें अपना शिकार बना ले और तुम्हें मारकर खा जाए तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। सन्यासी महात्मा के ये वचन उस शिकारी के हृदय को मानो चीर गए। उसके हाथ से धनुष गिर पड़ा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह रोते हुए बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तक मैं अज्ञान में था, आज आपकी वाणी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा। मैं मांस खाना सदा के लिए छोड़ दूंगा और अपने जीवन को करुणा और दया के मार्ग पर चलाऊंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपको भगवान शिव जी का एक और उपदेश सुनाता हूं। इस उपदेश को स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ ने विनम्र भाव से कहा, हे सूर्य तनय, कृपा करके इस उपदेश को सुनाइए। मैं इसे पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और एकाग्र चित्त से सुनना चाहता हूं। तब धर्मराज ने मुनिश्रेष्ठ की ओर देखकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस उपदेश को पूरा मन लगाकर सुनना, क्योंकि जो व्यक्ति प्रसंग को आधा अधूरा सुनता है वही व्यक्ति जीवन में भ्रमित रहता है। अधूरी कथा और अधूरा उपदेश सुनने वाले ही मांस, मछली और छोटे छोटे जीवों को मारकर खाने को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। उनकी बुद्धि पर मोह और स्वार्थ का पर्दा पड़ा रहता है। परंतु जो मनुष्य कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक सुनता है, वह जीवन में कभी ऐसा पाप नहीं करता। उसका हृदय करुणा से भर जाता है और उसकी दृष्टि सब प्राणियों में समान भाव देखने लगती है। मित्रों, कथा सुनाते हुए धर्मराज कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, प्राचीन समय की बात है। पृथ्वीलोक में देवपुर नाम का एक समृद्ध और प्रसिद्ध गांव हुआ करता था। वह गांव चारों ओर से हरा भरा था और वहां रहने वाले लोग अपने अपने कार्यों में लीन रहते थे। उसी गांव में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति निवास करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। घर में अन्न धन, पशु, नौकर चाकर, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था और लोग उसे सौभाग्यशाली मानते थे। एक समय उस धनवान व्यक्ति के मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व यदि वह दान, पुण्य और सेवा का कार्य करे तो उसका जीवन और भी पुण्यशाली हो जाएगा। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने घर पर एक विशाल भंडारे के आयोजन का निश्चय किया और कुछ दिन बाद उसने भंडारे की घोषणा गांव में कर दी। भंडारे की घोषणा होते ही पूरे गांव में उत्साह फैल गया। उस धनवान व्यक्ति ने देवपुर गांव के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के भंडारे में आमंत्रित किया। बड़े हों या छोटे, अमीर हों या गरीब, सभी को भोजन का निमंत्रण दिया गया। भंडारे के दिन उसके घर में चूल्हे जल उठे, बड़े बड़े बर्तन चढ़ाए गए और रसोइयों की भीड़ लग गई। उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में 2 प्रकार के भोजन बनवाए थे। एक ओर शाकाहारी भोजन जिसमें अन्न, दाल, सब्जी और पकवान थे, और दूसरी ओर मांसाहारी भोजन जिसमें उसने बकरी, मुर्गा, मछली आदि जीवों का मांस बनवाया था। गांव के लोग भंडारे में भोजन करने के लिए आए। बहुत से लोगों को जब मांसाहारी भोजन परोसा गया तो उन्होंने बिना किसी विचार के, केवल स्वाद के मोह में आकर बकरी, मुर्गा और मछली का मांस बड़े चाव से खाया। उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि जिन जीवों का मांस वे खा रहे हैं वे भी कभी जीवित थे, उनमें भी प्राण थे। परंतु हे देवर्षि, उसी भंडारे में कुछ ऐसे भी लोग थे जो मांस खाना पाप मानते थे। उनका मानना था कि निर्दोष जीवों की हत्या करके भोजन करना धर्म के विरुद्ध है। ऐसे लोगों ने मांसाहारी भोजन को हाथ तक नहीं लगाया और उन्होंने केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण किया। जब भंडारा समाप्त हुआ और सभी गांव वाले भोजन कर चुके, तब उस धनवान व्यक्ति की दृष्टि इस बात पर पड़ी कि कुछ लोगों ने तो मांस और मछली खा ली,
लेकिन कुछ लोगों ने उसे छुआ तक नहीं। यह दृश्य देखकर उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक जगह पर बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोला, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सभी को यहां एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए एकत्रित किया है। मेरा मानना है कि ये मांस, मछलियां और छोटे छोटे जीव ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए ही बनाए हैं, ताकि हम इन्हें मारकर अपना भोजन बना सकें। जैसे परमात्मा ने हमें अन्न, फल और सब्जियां दी हैं, वैसे ही उन्होंने मछलियों और अन्य जीवों को भी हमारे खाने के लिए उत्पन्न किया है। यदि यह अधर्म होता तो ईश्वर इन जीवों को संसार में जन्म ही क्यों देते? उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनते ही सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। बहुत से लोग सिर हिलाकर उसकी बात को सहमति देने लगे, परंतु उसी सभा में बैठा एक 18 वर्ष का नवयुवक अचानक खड़ा हो गया और उसने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस नवयुवक के मुख से यह वाक्य सुनते ही सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासी आश्चर्यचकित रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम आयु का बालक गांव के प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति की बात का विरोध करेगा। सबकी दृष्टि उस लड़के पर टिक गई। धनवान व्यक्ति ने भी थोड़ी कठोरता और थोड़े आश्चर्य के साथ पूछा, बेटा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उस नवयुवक ने न तो क्रोध दिखाया न अहंकार। उसने अत्यंत सरल और शांत स्वभाव में उत्तर दिया, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए। और यह छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं। मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस नवयुवक की वाणी में सत्य की ऐसी शक्ति थी कि पूरा वातावरण गंभीर हो गया। उसने न किसी को अपमानित करने का प्रयास किया और न ही ऊंचे स्वर में बोलकर किसी को दबाने की कोशिश की। वह शांत, संयमित और दृढ़ भाव से अपनी बात रखने लगा। फिर उसने कहा कि इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। सभी जीव जंतु और मनुष्य समान रूप से उसी एक चेतना से उत्पन्न हुए हैं। यह अलग बात है कि ईश्वर की विशेष कृपा से मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है और अन्य जीवों की अपेक्षा वह अधिक सोच विचार करने में सक्षम है, परंतु इसका यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य स्वयं को सर्वोच्च मानकर अपने से कम शक्तिशाली प्राणियों का जीवन छीन ले। यदि मनुष्य को बुद्धि मिली है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जीवों पर अत्याचार करे। बुद्धि का उद्देश्य संरक्षण करना होता है। यदि कोई जीव हमसे कमजोर है, तो वह हमारी करुणा का अधिकारी है, न कि हमारे स्वाद और लालच का साधन। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि ईश्वर ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों के खाने के लिए ही बनाया है। मनुष्य अपने पेट की भूख मिटाने के लिए और भी अनेक साधनों से भोजन कर सकता है। अनाज, फल, सब्जियां और प्रकृति के अनेक उपहार उसके लिए उपलब्ध हैं। इसलिए केवल जिह्वा के स्वाद के लिए किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य जीवों की तुलना में अधिक बुद्धि इसलिए दी है ताकि वह सही और गलत में भेद कर सके, न कि इसलिए कि वह अपने शरीर के पोषण के नाम पर किसी भी जीव को मारकर खा जाए। यदि कोई जीव जंतु हमसे कमजोर है, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हमें उसे मारने का अधिकार मिल जाता है या भगवान ने उसे हमारे भोजन के लिए ही उत्पन्न किया है। ऐसा सोचने वाला मनुष्य स्वयं अपने विवेक को नष्ट कर देता है। यदि इस संसार में केवल शक्ति ही न्याय का आधार होती, तो फिर बलवान को हर अपराध की छूट मिल जाती, जो कि धर्म के मूल सिद्धांत के ही विपरीत है। अंत में उस नवयुवक ने अत्यंत गंभीर और विचारोत्तेजक स्वर में कहा, श्रीमान, यदि मनुष्य यह तर्क देता है कि वह छोटे जीवों को मारकर खा सकता है क्योंकि वे उससे कमजोर हैं, तो फिर उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली प्राणी भी इस संसार में मौजूद हैं, जिनके लिए मनुष्य का शरीर भी मात्र भोजन से अधिक कुछ नहीं होगा
और वे भी उसी तर्क के आधार पर मनुष्य को अपना आहार बना सकते हैं और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य यह मानता है कि मुर्गा, मछली, भेड़ और बकरी को भगवान ने मनुष्य के खाने के लिए ही उत्पन्न किया है, तो फिर वही तर्क मनुष्य पर भी लागू होता है। फिर शेर, चीता और बाघ जैसे हिंसक पशु मनुष्य को खा सकते हैं। यदि ईश्वर ने सब कुछ केवल खाने की व्यवस्था के लिए ही बनाया है, तो फिर मनुष्य शेर, चीता और बाघ से अपनी रक्षा क्यों करता है? क्या भगवान ने मनुष्य को भी उनके भोजन के लिए नहीं बनाया? फिर मनुष्य जंगलों में जाकर उनसे स्वयं को क्यों बचाता है और भयभीत क्यों होता है? वह नवयुवक आगे उस धनवान व्यक्ति की ओर देखते हुए बोला, श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्रिय है, जिस प्रकार आपको अपनी जान से मोह है और जीवन सबसे मूल्यवान लगता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार के हर प्राणी को अपनी जान प्रिय होती है। चाहे वह छोटा सा कीड़ा हो, कोई पक्षी हो, कोई पशु हो या फिर स्वयं मनुष्य, हर एक जीव अपने जीवन से प्रेम करता है। हर जीव जीना चाहता है। कोई भी प्राणी स्वेच्छा से मरना नहीं चाहता। मनुष्य स्वयं को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझ बैठता है, क्योंकि उसके पास अधिक बुद्धि और अधिक शक्ति है। परंतु वास्तविकता यह है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग दया, करुणा और विवेक के स्थान पर क्रूरता और स्वाद के लिए करता है, तब वही मनुष्य मूर्खों जैसे कर्म करने लगता है। वह यह भूल जाता है कि बुद्धि का उद्देश्य दूसरों को कष्ट देना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना होता है। जो मनुष्य अपने से छोटे और असहाय जीवों को मारकर खाते हैं और इसे अपना अधिकार समझते हैं, वह मूर्खों की श्रेणी में आते हैं और उन्हें इसकी कठोर सजा मिलती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस नवयुवक लड़के की सत्य और विवेक से भरी बातों को सुनकर उस धनवान व्यक्ति का मुंह बंद हो गया और वह सभा के सामने बहुत लज्जित हुआ और गांव के सभी लोग उस लड़के की इन बातों से सहमत हो गए। मित्रों, इस प्रकार धर्मराज ने मुनिश्रेष्ठ को मनुष्य के जीवन की वह कड़वी सच्चाई बताई जिसे जानकर भी अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि यह सत्य सुनने में कठोर अवश्य लगता है, पर आत्मा को जागृत करने वाला है। प्रिय मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे इस संसार में मांस खाने वाले व्यक्तियों की मानसिकता को बदलें, क्योंकि आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि मांस खाना कोई पाप नहीं है, और कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि हम स्वयं जीवों को नहीं मारते, हम तो केवल बाजार से खरीद कर खाते हैं, इसलिए हमें पाप नहीं लगेगा। मित्रों, यह सोच पूरी तरह से भ्रम है, क्योंकि पाप केवल हाथ से मारने पर ही नहीं लगता, बल्कि उस इच्छा और उस मांग पर भी लगता है जिसके कारण किसी जीव की हत्या होती है। चाहे आप स्वयं जीवों को मारें या किसी और से मरवा कर खाएं, पाप दोनों ही स्थिति में लगता है। इसीलिए हमें मांस का त्याग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मांस खाने वाले व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। जहां करुणा नहीं होती, वहां भक्ति अधूरी रह जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जीवों की हत्या करता है या उस हत्या में किसी भी रूप से सहभागी बनता है, उसे नरक लोक में अत्यंत कठोर दंड भोगना पड़ता है। वहां न कोई तर्क चलता है, न कोई बहाना स्वीकार किया जाता है, वहां केवल कर्मों का फल मिलता है। इसलिए मित्रों, यदि हम सच में ईश्वर की कृपा चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो हमें दया और करुणा के मार्ग पर चलना होगा, हिंसा का त्याग करना होगा और हर जीव के प्राणों का सम्मान करना होगा। आशा करता हूं कि यह ज्ञानवर्धक कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय धर्मराज अवश्य लिखें। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।